बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई है इसके ऊपर। अ, पहली बात जो कप्तान की सिलेक्शन है, मुझे बहुत दुख हुआ है। जब इसकी सिलेक्शन हुई थी तब भी, जब पहले भी इसकी एज ए कैप्टन सिलेक्शन हुई थी तब भी मुझे होता था कि यार इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदे की 29-30 की टेस्ट की एवरेज है और आप उसको टेस्ट का कैप्टन बना रहे हैं। उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, आप उसको कप्तानी दे रहे हैं। भाई आपके पास, अगर आप समझते हैं कि जी उसके उसमें कप्तानी के गट्स हैं तो वो नजर तो नहीं आए। एक वक्त था जब 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के सेकंड मैच में शायद, जिसमें उन्होंने पहाड़ खड़ा किया। तो आपका स्पिनर जो है वो सलमान आगा, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसने एक 3 ओवर में एक विकेट भी ली, आपने उसे हटा दिया, आपने पहाड़ खड़ा करने दिया। जब बैट्समैन सेट हो जाते हैं ना, फिर आप जितना मर्जी टॉप का बॉलर ले आए, उसको बॉल जो है फुटबॉल नजर आती है। उसका आउट होना वो अपनी गलती से होगा, वो बॉलर के कमाल से नहीं होगा। ये मुझे, मैंने क्रिकेट खेली है, मुझे पता है इस बात का। बहुत मुश्किल होता है एक सेट बैट्समैन को आउट करना। जब वो 30 के अराउंड रन कर जाता है ना, फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो पहली बात तो ये है कि आपने कैप्टन बनाया किसे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस। यार आपके पास रिजवान एक इतना अच्छा थिंकर है, तो उसको क्यों नहीं मौका दे रहे भाई? उसको मौका देना चाहिए। उसके अगर कोई इश्यूज हैं, वो बाबर आजम को लाजमी खिलवाना चाहता है, उसे कहो यार कि मुल्क बेहतर है, मुल्क पहले है, सबसे पहले कंट्री। मुल्क का सोचे, ग्रीन फ्लैग, दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्हें आप रेस्ट करवाएं, शायद वो अच्छा परफॉर्म करते। कुछ प्लेयर्स हमारे परफॉर्मेंस करते हैं अपनी जगह रखने के लिए। ये अहमद शहजाद साहब कई दफा कह चुके हैं कि ये तब परफॉर्म करते हैं जब बाकी सारे फेल हो जाते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं ताकि मैच फिर भी हार जाए, मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, मेरी जगह रह जाए। जब दूसरे परफॉर्म करते हैं, इस तरह के प्लेयर, जो क्लास के प्लेयर हैं, ये परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इस तरह तो हम मैच जीत जाएंगे। तो मैच जीतना तो हमारा मकसद नहीं है। तो ये कुछ प्लेयर्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो रिजवान साहब को समझाएं ये बातें, और उन्हें बताएं कि मुल्क इंपॉर्टेंट है, मुल्क के लिए खेलना है। अपनी नापसंद पसंद को साइड पे रखें, मुल्क के लिए जो बंदा परफॉर्मेंस देता है उसको लेके। तो बाबर आजम की लोग बड़ी तारीफें करते हैं, रमीज राजा साहब भी करते हैं, लेकिन मैं अहमद शहजाद को उसकी बात को सेकंड करूंगा कि परफॉर्मेंस वो है जो टीम के लिए हो, अपने लिए नहीं। अब हमारी ये बाबर आजम साहब जब से खेल रहे हैं, इतने स्टार प्लेयर है, तो जो टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग है उसमें हम 8वें नंबर पे हैं। भाई क्या फिर ये प्लेयर है भाई, इसके साथ और भी हैं कुछ, तो हम कर क्या रहे हैं? तो हम कैसे लोगों को खिला रहे हैं? अभी हमने एक जिम्बाब्वे के साथ हमने नए लड़के भेजे, सीरीज खेली। अगर हम सारे ये वाले लड़के भेज के वो सीरीज खेले, हम जिम्बाब्वे से भी शायद ना जीतते। उन बच्चों ने हमें सीरीज जीत के दे दी। सलमान आगा उसमें कैप्टन था, तो उसमें भी तो यार उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की वहां पे। तो आपके पास वो रिजवान है, सलमान है, वो कप्तानी कर सकते हैं, तो इससे तो बेहतर ही कप्तानी करेंगे ना। तो पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन पे बहुत बड़ा एतराज हुआ। वो पहले जब आया उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो स्टार प्लेयर था। फिर उसकी परफॉर्मेंस डिप करती गई। वो क्यों करती गई? शायद उसके लिंक डेवलप हो गए। वो आपको भी पता है, जुल्करनैन भी बोलता रहा, हमारा जो विकेट कीपर बैट्समैन रहा है, वो छोड़ गया था, उसको थ्रेट थे। फिर और भी अहमद शहजाद भी, और भी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि इनके जो लिंक्स हैं ये ब्रेक किया जाए, उनका देखा जाए। तो ये शायद अब्बास भी उसी नेक्सस में चला गया, उसी चक्कर में चला गया, और इसकी परफॉर्मेंसेस। फिर ये काउंटी खेलता है तो वहां वो, इसे पता है कि वहां मैं मॉनिटर होऊंगा, वहां मैंने परफॉर्मेंस देनी है, मैंने काउंटी खेलते रहना, वहां ये देता है। उस बेस पे फिर हम इस पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही थी, तो हमने कहा जी इंग्लैंड की पिचों में अब्बास बहुत अच्छा, तो उसको फिर सिलेक्ट कर लिया उसने, फिर जीरो परफॉर्मेंस देनी। क्योंकि पता है, अब लोगों को, मुझे तो समझ आ रही थी कि यार इसने परफॉर्मेंस नहीं देनी, इसको क्यों लिया जा रहा है, लेकिन ले लिया गया।
तो परफॉर्मेंस नहीं आई। और अब भी पता नहीं कहाँ से ये आउट ऑफ द ब्लू आ गया है अब्बास साहब का नाम, ठीक है। तो उसको जनाब यहाँ खिलवा दिया गया, फर्स्ट इनिंग में एक आउट। अब नजर आ रहा था कि अगला मैच लोगों ने क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं मिलना, दूसरी इनिंग में 6 आउट कर दिए मोहतरम ने। तो फिर कहाँ से परफॉर्मेंस आ गई? तो समझे ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये कोई डुबडी इनके हाथ में कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे परफॉर्मेंस ये खुद ही डाउन कर लेते हैं, खुद ही अप कर लेते हैं। तो ये अब्बास की सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। ठीक है, हमारे बाकी बॉलर्स ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, एक और बात, हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग कहाँ पे की है, ये भी देखने वाली बात है। हमारे बॉलर्स ने या ओवर पिच बॉलिंग की है, या टांग पे की है, या शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, ताकि उनको पूरा मौका मिले स्कोर करने का। उन्होंने, वो पीटरसन ने पहली इनिंग में जो हमें आउट कर क्लास कर दिया, वो बिल्कुल 126, 125, 127 पे वो बॉलिंग कर रहा था, ये स्पीड थी उसकी। उसने बॉलिंग की है गुड लेंथ एरिया, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, तो वहां पे उसने बॉलिंग की है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंप के ऊपर उसने बॉल की है। तो बैट्समैन को खिलाया, ये एज देते गए हैं और आउट होते रहे। तो हमारे बॉलर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आई कि इस विकेट के ऊपर बॉलिंग कहाँ पे करनी है? तो ये हमें सोचना है। हमारे बॉलर जो है ना, ये जोर लगाते हैं और समझते हैं कि बस मैंने ये चीर के गुजर जानी है बॉल और विकटें उड़ा देनी है मैंने। यार क्या सोच है आपकी? आप क्यों इस तरह की माइंडसेट से खेलते हैं? कई दफा आपको हिट्टें पड़ चुकी हैं, अभी तक आप नहीं सीख सके कि यार ये माइंडसेट आपका है। अगला भी बैट लेके खड़ा हुआ है, वो भी इवन उनके तो बॉलर्स ने छक्के मार दिए हैं, अपने आगे बॉल की उन्होंने बता दिया कि दे अगे बॉल, मैं तेनों दसना, ठीक है। और ये ईशान मसूद साहब ने लास्ट इनिंग में ये 145 कर दिए। तो ये वही बात जो मैं कर रहा हूं कि ये परफॉर्मेंस करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, तो इन्हें कहे थैंक यू वेरी मच। और एक हमारे जो टॉप पे बैट्समैन आजकल असद शफीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्यों उसको मौके से मौका देते जा रहे हैं। यार मुल्क की परफॉर्मेंस देख ले, मुल्क परफॉर्म नहीं कर रहा, कंट्री हार रहा है, तो हम क्यों ना उसको चेंज करें। हमारे अंडर 19 में शमाइल और शाहजेब, दो ओपनर, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स, सेंचुरियां स्कोर की हैं, उनमें से किसी को ले लें यार, ठीक है। और अ, उस्मान खान भी है, वो भी एक लड़का है अंडर 19 का, उसको भी देख लें कहीं पे, बाबर आजम की जगह पे कहीं पे, उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और बहुत से बच्चे हैं जो नए, उनको भी देखना चाहिए। तो एनीवे, इसी तरह बॉलिंग में अंडर 19 में मैं तीन जो नाम मेरी नजर में आते हैं, अबैद शाह जो है उसको हमने मौका दिया भी है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मोहम्मद जिशान, वो टॉल लड़का है, उसको उस तरह कप्तान ने यूज नहीं किया जिस तरह अबैद को या बाकी बॉलर्स को यूज किया है। लेकिन उस बच्चे ने जब भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया। लेकिन जब आप उसको, ये भी ना एक गेम, कि जब आप गेम एक खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त अगर कप्तान आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप डाउन चले जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं आती, ठीक है। लेकिन मैंने उस बच्चे को देखा है, वो लंबा है, अच्छी हाइट है, ऊपर से आर्म आता है उसका, उसकी बॉल लिफ्ट करती है, आउट स्विंग बहुत अच्छी करता है, इन स्विंग भी करता है, और अच्छी बहुत आउट स्विंग है उसकी, अच्छी खासी बॉल मूव करती है, कर्व करती है। तो मुझे समझ नहीं आती ऐसे बच्चों को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा। ये साउथ अफ्रीका ने अपना अंडर 19 का लड़का खिला दिया, हम क्यों नहीं खिला सकते भाई? इस तरह के बच्चों को मौका क्यों नहीं दे रहे? और तीसरा, अरफात मिन्हास, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा। मैं देख के हैरान रह गया उस बच्चे को, उस बच्चे में इतनी, वो बैट्समैन की मूवमेंट देख के, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैट्समैन की मूवमेंट देख के बॉल डिलीवर करता है, वो बहुत ही, उसके वो उसमें ना ठहरा हुआ थोड़ा सा डिलीवरी टाइम, बड़ा मजा आया उसकी बॉलिंग देख के। बहुत अच्छी सोच वाला बच्चा है वो। तो इस तरह के बच्चों को
आगे लेके आना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि बड़े यंग हैं इनको अभी टाइम दे। जसवाल को देख लें, बैटिंग में मैं कहता हूं कि बैटिंग में यंग जो लड़के हैं ना ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसकी वजह यह क्या है, इनके रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। ये सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसाइड कर लेते हैं कि ये बॉल जो है ना कहाँ कितनी तेज आ रहा है, उनकी नजर बड़ी तेज होती है और क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं। आप देख लें जसवाल को, जसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है इंडिया की तरफ से। और रोहित शर्मा ओल्ड प्लेयर है, एक्सपीरियंस है जी, लेकिन फास्ट पिचेस थी, बाउंसी ट्रैक थे, फेल हो गए। एक्सपीरियंस को क्या करना है यार, जब परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस की वजह क्या है, रिफ्लेक्सेस। वो बॉल शॉट को मार रहा है, लेट हो रहा है थोड़ा सा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लेट हो गए, आपकी बॉल हवा में खड़ी हो जानी है, कैच हो जाना है, गया, दैट्स इट। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तो गेम है, इसमें रिफ्लेक्सेस बहुत मैटर करती हैं। तो यंग बच्चे आजकल जितनी जिस तरह फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, इनमें यहाँ पे रिफ्लेक्सेस की ज्यादा जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो ये बात बहुत सोचने की। आप इंडिया का देख लें कि वो यंग लड़कों ने परफॉर्म किया, आप साउथ अफ्रीका में देख लें यंग लोगों ने परफॉर्म किया, न्यू कमर्स ने परफॉर्म किया है। तो ये हमें सोचना है कि यार हम एक्सपीरियंस के चक्कर में रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हम टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पे, 9 टोटल टीमें हैं, 8वीं हमारी है, वेस्ट इंडीज हमसे नीचे है, उससे भी हमने हार जाना है और फिर हम 9वें नंबर पे चले जाएंगे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये श्रीलंका ये भी हमसे ऊपर है। तो हमारा ये हाल है क्रिकेट में। सोचने की जरूरत है, इस मुल्क के लिए हमें सोचना है। क्रिकेट हमारा पैशन है, पूरी कौम देख रही होती है। तो एक तो मैं अब एक और अगली इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, ये जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया गया ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके, इसमें मैं डिटेल बात करूंगा। मेरी नज़र में डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस पर डिटेल में बात करूंगा। तो इंशाल्लाह आज मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है मेरी गुफ्तगू आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम क्रिकेट पे भी बात होगी और मौज़ूआत पे भी बात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।